आएगा, तभी परम शांति हमेशा आएगी। तो आत्मज्ञान आएगा, ब्रह्म ज्ञान आएगा, तो आत्मज्ञान से आत्मस्वरूप होकर जब आप आत्मा को इमर्ज करोगे, मैं आत्मा हूँ, पूरे दिन आत्मस्वरूप कर्मयोगी बनोगे। गीता में ये कहा है, तो कर्मयोगी बन। गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने वाली आत्माएं बड़ी-बड़ी पावरफुल आत्माएं भी मृत्यु लोक में साधारण मनुष्य बन गई है। बहुत पावरफुल आत्मा है गृहस्थ आश्रम में, मगर फंस गई है मृत्यु लोक में, अज्ञान रूपी अंधेरे में फंसी हुई है। अब धरती पर अज्ञान रूपी अंधेरा छाया हुआ है। ज्ञान से, ज्ञान है प्रकाश, ज्ञान से ही तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिलेगी। तो ज्ञान की रोशनी माना सबसे पहले आत्मज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान, फिर परमात्मा को पहचानना है। तो परमात्मा को कैसे पहचानोगे? और आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा चिंतन करोगे, आत्मचिंतन करोगे, स्वचिंतन करोगे, तभी आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में पावर है, मगर आत्मा की पावर दबी पड़ी है। चारों ओर ऊपर आवरण, कर्म बंधन के आवरण है, सूक्ष्म आवरण है, स्थूल आवरण है। जैसे 5 तत्वों के शरीर में स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है, उसके अंदर परम महाकारण शरीर है। तो ये सभी के कारण आत्मा दबी पड़ी है। अब आत्मा को इमर्ज करके आत्मा की पावर को बढ़ाना है। तो आत्मा की पावर कैसे बढ़ाए? तो आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन अर्थात योग। योग माना कनेक्शन, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन अर्थात योग। तो जब आत्मस्वरूप बन के परमात्मा को याद करोगे तो आत्मा में पावर आएगी, और आत्मा में पावर आएगी तो आत्मा रूपी दिया जलेगा। असली दिवाली है, आत्मा रूपी दिया जलाना है, वो असली दिवाली है हमारी। तो जब आत्मा रूपी दिया जलेगा और आत्मस्वरूप का आभास होगा, आत्मज्ञान होगा, आत्मस्वरूप का अनुभूति होती, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओगे, तब धीरे धीरे मन में परम शांति के वाइब्रेशन क्रिएट करो। सारी दुनिया में, सारे विश्व में परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। तो चारों ओर सारी दुनिया में वाइब्रेशन, क्योंकि ये सारी ब्रह्म वाइब्रेशन से ही दुनिया बनी हुई है, क्योंकि ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा दुनिया बनाया है। हमारा ब्रह्मांड का समय भी है ब्रह्मा का 100 साल। तो ब्रह्मा द्वारा सर्जन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। आदि ब्रह्मांड की आदि शक्ति, आदि शिव, आदि शक्ति, ये पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। कैसे चलाते हैं वो सब ब्रह्म ज्ञान में आएगा। तो परम शांति के वाइब्रेशन, आत्म स्वरूप में स्थित होकर मन से संकल्प करना है कि सारी विश्व में परम शांति, सारे विश्व में परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति, सारे विश्व में परम शांति। लोगों को परम शांति टच हो रही है, लोगों को परम शांति टच हो रही है। सारे विश्व में परम शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। तो लोग धीरे 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 परम शांति के वाइब्रेशन से लोग जागेंगे। लोगों को चाहिए तो शांति, क्योंकि आत्मा का गुण धर्म ही है शांत स्वरूप। इसलिए पहले बड़े बड़े ऋषि मुनि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राज ऋषि शांति के लिए यज्ञ करवाते थे, शांति यज्ञ करवाते थे। हमेशा विश्व शांति के लिए योग कराते हैं, पूरे विश्व के लिए, क्योंकि सनातन धर्म में कुटुंबकम की भावना है। सारा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है, ये भावना है। और एक ही परमात्मा की सब संतान है, मगर सब अनेक धर्म, मठ, पट संप्रदाय में फंस गई हैं। तो ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो सब कुछ, आत्मज्ञान आएगा, आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान आएगा, ब्रह्म ज्ञान से परम शांति के वाइब्रेशन तुम फैलाओगे। तो धीरे धीरे तो पहले तुम्हारा ओरा बदलेगा, सूक्ष्म शरीर बदलेगा। कारण शरीर में जो अनेक जन्म मरण के चक्र के जो रिकॉर्ड पड़ा है कारण शरीर में, कर्मों का कारण, मन वचन कर्म से जो कर्म करते हैं वो सब कारण शरीर में सब रिकॉर्ड होता है। तो धीरे धीरे आत्म स्वरूप से कारण शरीर में सब रिकॉर्ड धीरे धीरे भस्म हो जाएगा और आत्मा कर्मातीत अवस्था में आएगी, कर्म से परे हो जाएगी, भावातीत बन जाएगी। तो भावातीत, कर्मातीत, गुणातीत बनेगी, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से भी आत्मा त्रिगुणातीत बन जाएगी और परम शांति के वाइब्रेशन विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे और विश्व सेवादारी बन जाएगी। उसके मन के अंदर केवल विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन, विश्व कल्याण, सभी को शांति देना, सभी को शांति देना, सभी को परम शांति,
परम शांति का अनुभव कराना, सारी दुनिया को परम शांति से बदल देना, ये उसका लक्ष्य बन जाएगा। और निरंतर गर्भ गृहस्थ में रहकर ज्ञान आने से अपना लक्ष्य भी, आत्मा अपना लक्ष्य एक तय करती है कि मुझे विश्व बदलना है, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना है चारों ओर। तो एक लक्ष्य मिल गया कि मुझे सारी दुनिया को बचाना है, किसी भी तरह सारी दुनिया को बचाना है, थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोकना है। तो ऐसे सब जाग जाए, 33 कोटि देवी देवता जाग जाए, बेहद की आत्मा है 9 लाख जो है पुरुष और प्रकृति, वो जाग जाए और सब जाग जाए। धीरे धीरे अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय वाली आत्मा भी धीरे धीरे वाइब्रेशन टच हो सबको, क्योंकि चाहिए तो शांति। आत्मा का गौण धर्म है शांत स्वरूप, मेन गुण है आत्मा का। जब आत्मा निर्गुण निराकार होती है परम धाम में, तब एक शांत स्वरूप होती है, वहां परम शांति होती है। परम धाम में परम शांति होती है, ब्रह्मलोक में ब्रह्म स्वरूप होती है। तो ये सब आत्मा को अंदर से तो शांति चाहिए, इसलिए शांति के लिए चारों ओर भटकती रहती है, इधर जाती है इधर जाती है इधर जाती है, मगर शांति नहीं मिलने वाली। दुनिया की हालत बहुत नाजुक है, बहुत खराब है। सबको हमें बदलना है, सबको जगाना है, आत्मज्ञान देकर परम शांति के वाइब्रेशन सबको फैलाना है। आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ के योग करके, योग बल से आत्मा को पावर बढ़ाना है और परम शांति के वाइब्रेशन फैला के सारी दुनिया को हमें बचाना है। अगर सारी दुनिया को नहीं बचाएंगे तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो उसका क्या होगा रिजल्ट, ये आप नहीं जान सकते। क्योंकि 4 युग पूरा होने पर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। फिर ऐसे ही 71 बार अर्ध प्रलय होता है, तब पूरी धरती पर पूरा प्रलय होता है, उसको मनवंतर कहते हैं। मनुष्य रूप का टाइम पूरा हो जाता है, उसको मनवंतर कहते हैं। और ऐसे 14 मनवंतर पूरा होने पर एक कल प्रलय होता है। कल प्रलय माना ब्रह्मापुरी में, जहाँ ब्रह्मा रहता है, वहाँ एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन माना 1000 चतुर्युग, 14 मनवंतर माना 1000 चतुर्युग माना 4 युग, सतयुग त्रेता द्वापर का समय है 43,20,000 साल। कलयुग है 4,32,000 साल, इससे डबल है द्वापर, इससे 3 गुना, त्रेता इससे 4 गुना है सतयुग। तो समय, समय की पहचान, काल चक्र, काल माना समय, समय का चक्र घूमता ही रहता है। तो अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय, महाशिव महाकाल बन के, महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं। तो महाब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड होते हैं और परम महाब्रह्मांड में महाब्रह्मांड अनंत अनंत होता है। अनंत अनंत विश्व है, बेहद का विश्व है। तो पूरा मल्टीवर्स के साइंस की थियरी है, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, पैरेलल यूनिवर्स के, ये सब साइंस और शास्त्रों को, ज्ञान को टैली करोगे, क्योंकि शास्त्रों में पूरा ज्ञान लिखा है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का ज्ञान है शास्त्रों में। अनंत एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो महाशक्ति है, महाब्रह्मांड की महाआदिशक्ति चलाती है, ये सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। उस पर कई वीडियो है, आदिशक्ति पर भी वीडियो है, महाब्रह्मांड की आदिशक्ति। तो ये सब ज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा तो धीरे धीरे समझ में आएगा ये मृत्यु लोक है। ये मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्र से, कर्म बंधन से फंसते रहे। अब हमें कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने के लिए हमें भावातीत, गुणातीत बनना पड़ेगा, त्रिगुणातीत बनना पड़ेगा, ये ज्ञान आएगा। तो ज्ञान से जब बहुत बड़ा ज्ञान आता है तो मन बुद्धि संस्कार बदल जाते हैं, मन बदल जाता है, मन आत्म स्वरूप में लगता है, मन परमात्मा में लगता है। और निरंतर कर्मयोगी बनने से विकर्म विनाश होते हैं, कारण शरीर में पावर आती है, कारण शरीर में रिकॉर्डेड सब विकर्म विनाश होते हैं। सूक्ष्म शरीर बदलता है, ओरा बदलता है, ओरा एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है। तब संकल्पों में शक्ति आती है, आत्मा की पावर संकल्पों द्वारा परम शांति के वाइब्रेशन फैलाती हैं और चारों ओर आपका ओरा में परम शांति से भर जाता है, आपका घर परम शांति से भर जाता है। सबसे पहला तो आपका घर, चारों ओर, घर के अंदर चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएंगे और घर में रहने वाले धीरे धीरे सभी को परम शांति मिलेगी, सबको परम शांति मिलेगी और चारों ओर धीरे धीरे
परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। जितनी जितनी आत्मा की पावर बढ़ती जाएगी योग बल से, इतने इतने चारों ओर धीरे धीरे चारों ओर फैलेगी। आपको जो भी याद करेगा उसको परम शांति के वाइब्रेशन टच होगा। अगर दुश्मन भी होगा तो भी उसको परम शांति टच होगी, तो वो भी बदल जाएगा। उसको परम शांति टच होगी, सब बदल जाएगी। अंत में सबको परम शांति चाहिए, चारों ओर परम शांति फैलेगी। और ऐसे सब जाग जाए धीरे धीरे। 33 कोटि देवता सब आत्मस्वरूप में स्थित होकर योग बल से परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए तो सारे वायुमंडल में जो विनाश विनाश के वाइब्रेशन पड़े हुए हैं वो सब परम शांति से भर जाएंगे। और धीरे 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 विश्व तो बदलना है, महाविश्व परिवर्तन होना ही है, मगर धीरे धीरे पॉजिटिवली परिवर्तन होगा। ये विनाश होके फिर परिवर्तन हो ऐसा बहुत दुखदायी होता है, हमेशा विनाश दुखदायी होता है। तो हम धीरे धीरे वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन सब मिल के भर दें, परम शांति के वाइब्रेशन भर दें, तो चारों ओर परम शांति वायुमंडल में फैल जाएगी। वायुमंडल के एक एक सेल में, एक एक कण कण में परम शांति परम शांति परम शांति परम शांति भर जाएगी। और धीरे धीरे जो सूक्ष्म जगत वाले जो विनाश करवाते हैं, विनाश के साधन जो बनाए हैं, वो सब विनाशकारी भी परम शांति